नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A uniform rod of mass capital M pulled by force capital F on a smooth surface. The value of tension T in the rod varies with the distance x from the force and is according to the graph. तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, एक ब्लॉक है, एक ये आपका ब्लॉक है, मास आपका m दिया हुआ है, ठीक है। अब बात हो रहा है इसका लेंथ आपका l कैपिटल L दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आपका इस पे जो टेंशन है, मतलब कैसा टेंशन, ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, बड़ा सा ब्लॉक हो गया, ठीक। मास आपका ढेर सारा यहाँ पे मास आपका पूरा फैला हुआ है, मान लीजिए आपका 10 किलो का मास है, ठीक। 10, इसका वजन 10 किलो है। यहाँ पे आपका फोर्स लगा रहे थे, ठीक। अब बात कर रहा है कि यहाँ पे बीच में टेंशन कितना होगा, किसमें, ब्लॉक में, बीच में, ठीक। तो बात होगा यहाँ पे इस वाले सेक्शन का, अगर वर्टिकली इसको कट करेंगे तो इस वाले सेक्शन पे पीछे का पीछे पूरा मास लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स है पूरे के पूरे 10 kg को खींच रहा होगा, ठीक। समझ लग रहा है। अब बात करेंगे इस वाले आपका ये सेक्शन को बात करेंगे तो इसके ये राइट साइड में तो आपका फोर्स हो गया ना, ये सॉरी यहाँ पे राइट साइड तो इसका मास आ गया। ये किसको खींच रहा होगा, पीछे वाले सारे फोर्स ये मास को खींच रहा होगा, ठीक। अब बात करेंगे ये अगर हम 1 2 3 दे देंगे और सबको 1 1 kg में हम बांट देंगे, लास्ट वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आपका नाइन्थ हो गया तो नाइन्थ वाला जो सेक्शन होगा बस 1 kg को खींच रहा होगा, अगर सबको 1 1 kg हम मान लेंगे तो, ठीक। तो इस पे आपका क्या कम टेंशन लगेगा, मतलब कम फोर्स लगेगा। यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे आपका सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। लॉजिकली इतना तो समझ लग रहा है। अब मैथमेटिकली आ जाइए, ठीक। अगर हम बात करेंगे इसको, आप देखे होंगे आपका जैसे लीनियर मास डेंसिटी मतलब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो मतलब पर्टिकुलर एक सेक्शन को ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आपका ये बॉडी दिया हुआ है, हम इस बॉडी को ना लेके बस बीच में इतना, मतलब इतना को हम मास निकालना चाहते हैं, कैसे निकालिएगा। हम इस जो सेक्शन हम कट किए हैं, ये वाला सेक्शन जो कट किए हैं उसको स्मॉल एम मान लेते हैं, ये स्मॉल एम है। ये स्मॉल एम होगा कितना, कैसे पता कीजिएगा। इसको कट मतलब कैंची लेके या फिर वो क्या कहते हैं, एस क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी नहीं, अच्छा कोई डिवाइस से हम इसको कट नहीं कर सकते हैं बेसिकली, इसको ये कट करके निकाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या कैसे करेंगे, मैथ लगा के आप इसको इसका वजन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पूरा लेंथ ले लिए, पूरा मास ले लिए, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, ठीक। इसका जो डिस्टेंस है ये आप x ना लेके हम y डिस्टेंस ले रहे हैं, y डिस्टेंस का मास क्या होगा। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। अब ये लेंथ ये y लेंथ तक है, तो ये y लेंथ इतना कितना मास होगा, ये m मास होगा। क्लियर होगा, मत समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये पूरा y हम कितना कर देंगे, कैपिटल L कर देंगे तो L L कैंसिल होगा, टोटल मास आपका m आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, लीनियर मास डेंसिटी पता चल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दो मास ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक को क्या करें, आप बांट दीजिए। सिंपल मेथड है, दोनों को अलग कर दीजिए, ठीक। अब इक्वेशन हम बनाएंगे, ये जो टेंशन ये यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, ये टेंशन लगेगा, जो ये आपका मान लीजिए इसको m1 कह देते हैं, इसको हम m2 कह रहे हैं, ठीक। बीच में टेंशन लग रहा है, वही आपको निकालने बोल रहा है कि ये आपका टेंशन होगा कितना, रिलेशन निकाल देंगे तब ना आप ये ग्राफ भी प्लॉट कर पाइएगा, ठीक। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ये फोर्स खींच रहा है, ठीक। ये यहाँ पे ये फोर्स एफ कैपिटल एफ से खींच रहा है, ये टेंशन आपका निकाल लेंगे, टेंशन आपका निकल जाएगा, आपका रिलेशन निकल जाएगा, आप आराम से ये ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक। तो एफबीडी बनाइए। सबसे पहले तो आपका एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा, एक पल के लिए छोड़ दीजिए एक्सेलरेशन को, ये हमको क्या ही मतलब एक्सेलरेशन ऐसे निकाल के, वैल्यू तो दिया नहीं है आपको, बस रिलेशन पता करना है। तो बात कर रहे थे हम किसका निकाल रहे हैं, हम इस M2 का निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइड कोई फोर्स है नहीं, आसान होगा, इस पे भी करके बता देंगे आपको। ये टेंशन हो गया, इस साइड कुछ है नहीं फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये मास हो गया तो यहाँ पे आपका x, इसको y ले लीजिए, अच्छा y हम यहाँ ले लिए तो इसको z ले लीजिए, ठीक। तो लेंथ आपका कितना हो गया इसका, जेड लेंथ हो गया। तो मास कितना हो जाएगा इसका, M2 मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, M2 मास कितना हो जाएगा।
टोटल मास बाय टोटल लेंथ, और ये जितना भी लेंथ है जो m2 मास का लेंथ कितना है, z है, ये z हो गया। क्लियर होगा? ये जेड एक्स कुछ भी ले सकते हैं, बस ये एक्स आपका इसके कंपेयर में निकाला हुआ है। ठीक, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस करते रहे दैट, यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स लग रहा है, कौन, यहाँ पे आपका जो राइट साइड इसको खींच रहा होगा, टेंशन। मास कितना हो गया, मास आपका हो गया कैपिटल एम बाई कैपिटल एल, यहाँ पे जेड, और ये हो गया आपका ए। रिलेशन आपको समझ, ए तो आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि फोर्स से खींच रहे हैं, पहला चीज तो आपको खींच रहे होंगे, आपका आगे बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा तो मतलब ही नहीं होता ये सब का। ठीक, तो इसका ए कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल कौन हुआ, एक टी वेरिएबल हुआ। जैसे जैसे हम राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे आपका टी घटता हुआ जाएगा, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। क्यों, अभी बताए थे शुरू में कि आपका इस सेक्शन पे सबसे ज्यादा टेंशन लगेगा, मतलब इस सेक्शन पे सबसे ज्यादा टेंशन लगेगा, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे होंगे तो आपका टेंशन घटता हुआ चला जाएगा, और जो लास्ट वाला सेक्शन होगा उस पे इस साइड फोर्स ही नहीं है, उस जीरो हो जाएगा। उसी तरह वेरिएबल क्या हुआ, टेंशन हुआ, वेरिएबल क्या होगा, जेड होगा। ठीक, तो इसका कैसा आपका कैसा हो गया, आप y इजकल टू एम एक्स लग रहा है, स्ट्रेट लाइन का है, पर ये वाला तो है ही नहीं, ये कहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन आपको निकालने कौन सा बोला है, एक्स को निकालने बोल रहा है। देख लीजिए हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, ये तो सिंपल हो गया, अब डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए m1 को लिए m1 के लिए x आपका दिया हुआ इस डायरेक्शन में, तो m1 का लिए आप निकलेगा, तो m1 का वीडियो बना दीजिए। m1 ये फोर्स, इधर आपका टेंशन। ठीक, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख ही देते, क्या चलता है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो आपका ये फोर्स एफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका ये टेंशन। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 होगा, m1 निकालने में वही यहाँ पे x हो जाएगा बस, m बाई एल, ये x, और ये यहाँ पे a। t को क्या करें, t को राइट साइड लेके आ जाइए, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा नहीं निकालना, क्या टी ही निकालना है ना, तो टी को नहीं, आप इसको इन दोनों को एम इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, वेरिएबल क्या टी था ना, तो टी को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो एफ माइनस ये क्या हो गया, एम बाई एल। अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं तो ये बखूबी पता है कांस्टेंट कौन कौन सा, ये फोर्स कांस्टेंट है। ठीक, ए कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका एक्स है, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएंगे वेरी कर रहा है, टी भी बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, आप लोग को ध्यान होगा, y इजकल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, जो कि c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, x क्या होता है, एब्सिसा, और y आपका ऑर्डिनेट। तो t आपका y का काम करेगा, ये जो f है, f आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट का काम करेगा। ठीक, प्लस माइनस जो प्लस हो गया, ये जो आपका m बाई एल ए हो गया कांस्टेंट है, वो किसका काम करेगा, स्लोप का काम करेगा। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, ये m निगेटिव है, मतलब ये 90 tan थीटा, थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, समझ लग रहा। अगर हम इसको कैसे हम लिखें, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका t हो गया, ये माइनस m बाई एल ए एक्स, और ये प्लस में f, तो f क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, और ये आपका ये जो स्लोप हुआ निगेटिव हुआ, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या लग रहा है आपको, ये होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव है, ये होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव है, ये होगा, स्लोप ही नहीं है, जीरो है स्लोप, स्लोप आपका 90 से बड़ा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम x बराबर जीरो कर देंगे, ये x बराबर हम जीरो कर देंगे,
कहाँ गया, ये x बराबर 0 कर देंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, f, यही f है, ये f है, मैक्सिमम टेंशन। ठीक, जैसे जैसे हम टी एक्स को बढ़ाते चले जाएंगे, इसको एल कर दीजिए, यहाँ पे एल कर देंगे तो एल एल कैंसिल, इक्वल टू एम ए, ये एम ए फोर्स एम ए दोनों बराबर होगा, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, दोनों आपस में कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टेंशन क्या, जीरो, कहाँ पे जीरो, इस पॉइंट पे जीरो, मतलब यहाँ पे आपका एल है, आपका फोर्स जीरो। समझ लगा? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं लगा तो फिर से देखिए, बड़े सिंपल ढंग से अच्छे से बता दिए हैं ये, इससे अच्छा तो हमको नहीं लगता बता पाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।